अगर इजराइल को ईरान की मिसाइलों से डर लगता है तो इसकी वजह भी है। न केवल ईरान की मिसाइल तकनीक और ताकत का लोहा अब पूरी दुनिया मानती है, बल्कि उससे भी आगे की बात यह है कि उसकी मिसाइल छोड़ने की क्षमता आधुनिक इंजीनियरिंग और सैन्य चालाकी का अनूठा मिश्रण भी है। ईरान अपनी मिसाइलों को लोह मुक्का कही जाने वाली सुरंगों में जमीन से बहुत नीचे ही नहीं रखता, बल्कि वहां से मिसाइलें दाग कर दुश्मन को हक्का बक्का कर देता है, वो भी एक के बाद एक बड़े पैमाने पर। ईरान ने यह अनूठी तकनीक पिछले 40 सालों में विकसित की है। इसकी जड़ें 40 साल पहले इराक से हुए उस युद्ध से जुड़ती हैं, जिसके बाद उसको मिसाइल ताकत हासिल करने के साथ उन्हें जमीन के नीचे से छोड़ने में महारत हासिल करनी होगी। माना जाता है कि चीन और उत्तर कोरिया ने ईरान को इसमें मदद की। ईरान की यह तकनीक अगर आप पूरी तरह जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे और प्रभावित भी होंगे। ईरान के चारों तरफ अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल जैसे विरोधी देश हैं। चूंकि उसके पास परमाणु हथियार और आधिकारिक रूप से नहीं है, इसीलिए वो मिसाइल डिटरेंस पर भरोसा करता है। जमीन के नीचे से मिसाइल छोड़ने की तकनीक को साइलो तकनीक कहा जाता है, लेकिन ईरान ने पारंपरिक साइलो तकनीक से आगे बढ़कर कुछ नए तरीके विकसित किए हैं। मिसाइल मैगजीन सिस्टम, इसे आप एक विशाल रिवॉल्वर की तरह समझ सकते हैं। सुरंगों के अंदर रेलवे ट्रैक बिछे होते हैं, जिन पर मिसाइलें खड़ी अवस्था में रखी होती हैं। एक मिसाइल लॉन्च होने के बाद दूसरी मिसाइल तुरंत ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए लॉन्चिंग पॉइंट पर आ जाती है और इससे बहुत कम समय में एक साथ कई मिसाइलें दागी जा सकती हैं। अदृश्य लॉन्च पैड सुरंगों के ऊपर के हिस्से में फ्लैप्स या छोटे द्वार होते हैं, जो रडार और सैटेलाइट से छुपने के लिए मिट्टी और कंक्रीट से ढके रहते हैं। हमला करने के वक्त ये द्वार खुलते हैं, मिसाइलें बाहर निकलती हैं और द्वार वापस बंद हो जाते हैं। रैपिड फायर रेल ईरान ने 2020 के बाद से ऐसी तकनीक दिखाई, जहां मिसाइलों का पूरा गुच्छा एक साथ रेलगाड़ी की तरह सुरंगों में घूमता है। इससे उन्हें अलग अलग लोकेशन से हमला करने की सुविधा मिलती है। कब ईरान ने इसे विकसित किया? इसकी शुरुआत होती है 1980-88 के ईरान इराक युद्ध से। उस युद्ध में इराक ने ईरानी शहरों पर लगातार मिसाइलें हमले किए। तब ईरान के पास जवाब देने की क्षमता बहुत सीमित थी। यहीं से ईरान को लंबी दूरी की मिसाइल और सुरक्षित लॉन्च सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। उत्तर कोरिया और चीन ने शुरुआती मदद की। 1990 के दशक में ईरान ने उत्तर कोरिया से स्कड मिसाइल तकनीक हासिल की। बाद में के आधार पर अपनी मिसाइलें विकसित की। इसमें शहाब-3 और शेजिल जैसी मिसाइलें शामिल थीं। इन मिसाइलों को सुरक्षित रखने, दुश्मन की निगाह से बचाने के लिए ईरान ने अंडरग्राउंड साइलो और टनल नेटवर्क बनाना शुरू किया था। यह तकनीक काम कैसे करती है? तो जमीन के नीचे गहरे कंक्रीट साइलो बनाए जाते हैं। ऊपर से वो साधारण जमीन जैसे दिखाई देते हैं। मिसाइल अंदर तैयार रहती है। आदेश मिलते ही हाइड्रोलिक सिस्टम से दरवाजा खुलता है। मिसाइलें सीधे ऊपर की ओर दागी जाती हैं। शुरुआती तरल ईंधन मिसाइलों को भरने में समय लगता था, लेकिन सेजल जैसी सॉलिड फ्यूल मिसाइलें पहले से तैयार रहती हैं, जिससे रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है। क्या दूसरे देश भी ऐसा कर सकते हैं? तो हाँ, ईरान इस मामले में अकेला नहीं है। अमेरिका, रूस, चीन के पास भी ऐसी तकनीक हैं। अमेरिका पास सैकड़ों साइलो तकनीक वाली मिसाइल्स हैं। रूस के पास भी दुनिया के सबसे बड़े साइलो नेटवर्क हैं। चीन ने हाल के सालों में पश्चिमी रेगिस्तान में दर्जनों साइलो बनाए हैं। उत्तर कोरिया ने पहाड़ों के अंदर सुरंगों से मिसाइल परीक्षण किए हैं। चीन के पास सुरंगों का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसे अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल कहा जाता है। वो अपनी परमाणु मिसाइलों को बचाने के लिए इन सुरंगों का इस्तेमाल करते हैं। और रूस के पास सबसे आधुनिक साइलो है। ये बहुत गहरे कंक्रीट के गड्ढे होते हैं, जहां से मिसाइलें सीधे दागी डाल सकती हैं। रूस की कुछ मिसाइलें तो परमाणु धमाके को झेलने वाले बंकरों में रहती हैं।